सोशल चैम्प के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। और आज हमारे साथ भास्कर ठाकुर भी है। भास्कर ठाकुर आप सबको शायद बहुत सारे लोगों को अभी तक मालूम है, क्योंकि अपग्रोथ इज वेरी क्लोजली वर्किंग विद दयासरा फाउंडेशन सिंस लॉन्ग नाउ। और भास्कर जी का इंट्रोडक्शन भी मैं आप सबको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ भास्कर जी को, क्योंकि वी आर नाउ एंटरिंग द थर्ड कोहॉर्ट ऑफ सोशल चैम्प। तो सोशल चैम्प क्या है ये तो हम सबको बताएंगे, लेकिन भास्कर, इट वाज अ ग्रेट जर्नी इन लास्ट टू कोहॉर्ट्स। तो हमारे जो सेटिस्फाइड पार्टिसिपेंट्स है सोशल चैम्प के, उन्होंने मुझे बाद में भी फोन करके बताया है कि हाउ इट वाज एन एंजॉयबल जर्नी विथ यू एंड योर टीम। So, I just thought we will begin on this note. Sure, Bhaskar is sure. one of those very early pioneer digital marketing experts. और डिजिटल मार्केटिंग से भी पहले मैं बोलूंगा कि मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो भास्कर, वेलकम, वुड लाइक टू नो अ लिटिल मोर अबाउट अपग्रोथ फ्रॉम योर साइड। Thank you, Anand. So, upgrowth, as the name suggests, and we kind of हमने बहुत टाइम लगाया नाम सोचने में. So हम what we do is help organization grow. Now, marketing is a function, but growth is a necessity. At any stage of your organization, you want to go to the next stage, and the strategies would be different. So what we do is we think of us as we kind of figure out what are the nuts and bolts to take any organization किसी भी business को next ले जाने के लिए क्या and we kind of implement the strategy. And so we work across from large organizations to small businesses, and we have yeah, so that's what Upgrowth is all about. बिल्कुल। और जो बिजनेसेस है उनका यानी उनका ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाना, यानी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जिससे ग्रोथ हो पाएगी, इसमें भास्कर जी आपका एक्सपर्टीज है। और हम ये सुनना चाहते हैं भास्कर जी आपसे कि जब आपने बहुत सारे बिजनेसेस के साथ में काम किया है, तो ग्रोथ के चैलेंजेस यानी दो या तीन सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंजेस क्या है ग्रोथ के, कि जो जहां लोग अटक जाते हैं। करेक्ट। सो मैं फोकस करूंगा ना कि जैसे कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन या एक एक पर्सन जो एक बिजनेस रन कर रहा है, मान लीजिए आप एक अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हो, या आप एक बिजनेस रन कर रहे हो जिसमें आपके पास 5 7 10 लोग हैं, और ये कुछ भी हो सकता है, ये एक प्रोडक्ट हो सकता है, ये ट्रेडिंग का बिजनेस हो सकता है, और ये एक आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है। तो मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ, इनका चैलेंजेस क्या होता है, कि इनका इनका मेन चैलेंज क्या होता है कि एक तो टाइम क्रंच होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मैं 100 चीज और भी करना चाहता हूँ, विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर माई बिजनेस एज फार एज आई थिंक, बिकॉज वो सब कुछ है। तो मैं हाउ डू आई प्रायोरिटाइज ग्रोथ ओवर दैट, मैं कैसे करूँगा। दूसरा चैलेंज होता है कि वो नो हाउ नहीं होता है। सोशल मीडिया या डिजिटल सब सब एज अ कंज्यूमर हम बहुत यूज करते हैं, but as a content producer or as and how to leverage that know-how is missing. And the third thing that I think the third challenge that comes up is how do I kind of keep doing it day in, I mean day after day. मैं कैसे इसको हर एक दिन करता रहूं। किसकी आवाज नहीं आ रही? Someone has just said that your voice is not coming clear. Is it my voice or Anand's voice? आई थिंक भास्कर, आवाज मुझे आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे एक पार्टिसिपेंट ने ऐसा रिक्वेस्ट किया है कि जिन लोगों का माइक ऑन है वो म्यूट करे, और हम कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस को खुद को करना पड़ेगा जिनके जहाँ पे हम नहीं कर पा रहे हैं।
तो हाँ, वॉइस आ रहा है हमारे भास्कर आज हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे हमारे जो सिमिलर थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्रेन्योर के ऑर्गेनाइजेशन, वो हम्म, भी यहाँ पे आए हैं। J4E जैसे विशाल जी मेथी है और अमित जी असनीकर है, बहुत सारे हमारे पार्टनर्स कोलैबोरेटर्स जो बिजनेसेस के साथ में काम करते हैं, यानी जो जिनके एंटरप्रेन्योर ग्रुप्स है। तो इस समय ये भी है कि हम बिजनेस को बढ़ावा देते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करते करते आगे बढ़ते हैं। तो वी आल्सो वेलकम ऑल द पार्टनर्स हु आर प्रेजेंट ओवर हियर। उनके मन में भी ऐसा ही है कि हम कैसे सपोर्ट करें ग्रोथ के लिए बिजनेसेस को, और उसमें डिजिटल मार्केटिंग ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हाँ, और कोविड के सिचुएशन में हमने एक्सपीरियंस किया कि उसको अभी कुछ ऑप्शन नहीं है। हम्म, तो कैसे हम आगे जाते हुए इसका सोचे, डिजिटल मार्केटिंग है क्या और वो कैसे शुरू हुआ, क्या उसका आप कुछ हमें गाइड कीजिए। करेक्ट। सो डिजिटल मार्केटिंग शुरू हुआ इनिशियली जब लोगों के पास कंप्यूटर्स आए। और कंप्यूटर से क्या हुआ कि आप वर्ल्ड को एक्सेस कर सकते थे थ्रू अ वेब ब्राउजर। हाउएवर, that is history now. Like it's like India never had so many computers. India में उस समय डिवाइस प्राइसेस हाई थे और इंटरनेट was very expensive and rare commodity, so it never took off. So in this context, actually, if you look at it, digital started in India with smartphones and 3G 4G coming in. जब 3G 4G आना शुरू हुआ, तब डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ना शुरू हुआ और वहां से ही डिजिटल एक्चुअली में इंडियन बिजनेसेस के पास अवेलेबल हुआ। सो सो क्या है कि और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कहते हैं ना, आई एम वेरी श्योर इन 5 years digital marketing will be the mainstream marketing. It will be called marketing, and everything else will call legacy marketing or something like offline marketing. It will be marketing versus offline marketing. बिल्कुल। डिजिटल मेनस्ट्रीम होगा क्योंकि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। उसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आप अगर से प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं, यू नीड लॉट्स ऑफ बजट। अगर आपको एक पुणे के ही या किसी भी सिटी के मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में ऐड देना है, तो आपको काफी स्पेंड करना पड़ता है और आपको कोई इंसाइट भी नहीं होता है कि हु रेड दिस, उससे फिर क्या रिटर्न आया। डिजिटल ऑन द अदर हैंड, यू कैन स्टार्ट स्मॉल। सो एक स्मॉल बिजनेस या एक पर्सनल बिजनेस या एक एमएसएमई जिसे हम कहते हैं या माइक्रो बिजनेस जिसे कहते हैं, वो भी डिजिटल को ट्राई कर सकता है और they can use it in a manner that they can compete against the larger players. I'll give you one example and let us ask a question. हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। आप आई एम श्योर एवरीवन हैज अ फोन। आपका सबसे पॉपुलर अपने खुद का आपके हिसाब से सबसे पॉपुलर सर्च क्या होता है? सर्च मतलब आप गूगल, अगर आप एक एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो तो उसमें एक सर्च बार आता है जो होम स्क्रीन पे रहता है। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर सर्च दैट यू डू? आप क्या सर्च करते हैं? आप टाइप कर सकते हैं अपना आंसर। हेलो? हाँ भास्कर, वी कैन हियर यू। तो या प्रोडक्ट्स, माय ओन नेम, हाँ हाँ, करेक्ट, खुद का ओके। नेम करते हैं। या गूगल, ओके, व्हाट एल्स? आप जैसे आप सोचो फूड ये वो क्या करते हो आप? हाँ, फूड फूड करते हैं। प्रोडक्ट। भास्कर, मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ होटल्स के नाम अगर मालूम है तो करते हैं, नहीं तो कुछ यहाँ पे क्या मिलेगा पास में, इसका हाँ, टाइप करते हैं। करेक्ट। सो एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सर्च है जिसको कि कहते हैं अराउंड मी।
सो अराउंड मी होता है कि जैसे अभी जब लॉकडाउन था तो रेस्टोरेंट्स डिलीवरिंग फूड, आप लिखते नहीं हो कभी, बट अगर आप टाइप करोगे ना तो गूगल इतना इंटेलिजेंट है और उसमें जियो फेंसिंग होता है। उसको आपको समझ में आता है कि आप यहाँ पे हो तो आपके आसपास में क्या मिलता है। मान लीजिए आपको एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आपको एसी रिपेयर कराना है। मान लीजिए आपको एक प्लम्बर चाहिए। मान लीजिए आपको देखना है कि कौन से कहाँ पे अभी सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज अवेलेबल, फूड अवेलेबल है। एक तो होता है ऑनलाइन डिलीवरी, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट देयर इज अ होल लॉट ऑफ सर्विसेज and products that you need around you. Yeah, just like someone just mentioned, destinations where what can I do today, what activities can I do today, but this is all around me. Doctors around me. आप डॉक्टर्स आप, हाँ भले ही आप प्रैक्टो पे जाओ या कहीं भी जाओ, आप चाहते हो कि डॉक्टर 4 किलोमीटर रेडियस पे हो। आजकल एक बड़ा कैटेगरी इसमें आता है जिसको जो जिसे सबको समझ में आएगा, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन भी आपको अराउंड अराउंड यू ही चाहिए होता है। आप कभी जाके ये नहीं टाइप करोगे कि वैक्सीनेशन इन मुंबई, नहीं करते हैं लोग। तो तो ये अराउंड मी काइंड ऑफ जो सर्च है वो यूजुअली स्मॉल बिजनेसेस के लिए, सिंगल पर्सन बिजनेसेस के लिए और माइक्रो बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं से उनकी डिस्कवरी होती है। क्योंकि तो ये एक बहुत बड़ा टूल है जो कि एक स्मॉल बिजनेस यूज कर सकता है इन इन द सेम फॉर्म एज अ लार्ज बिजनेस। से लार्ज बिजनेस का भी अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, लार्ज बिजनेस क्या है, ओयो जैसे एक लार्ज बिजनेस है। ओयो 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 आपको ऑलमोस्ट हर एक सिटी में, हर एक सिटी के हर एक क्लस्टर में मिल जाता है। तो वो लोग भी अगर आप करोगे ना तो वो भी दिखाते हैं कि ओयो अराउंड मी। लेकिन एट द सेम टाइम आपका एक ओयो से compete करता हुआ जो एक इंडिपेंडेंट होटल होगा, वो भी वहां दिखेगा आपको। Just to give you an example, similarly there could be multiple product categories, like अगर आप इलेक्ट्रिशियन ढूंढ रहे हो तो हो सकता है अर्बन कंपनी का लिस्टिंग दिखेगा, लेकिन आपके पास भी वो कैपेबिलिटी है कि आप अर्बन कंपनी के साथ या उसके ऊपर या उसके जस्ट नीचे दिखो। सो ये एक बहुत बड़ा टूल है। भास्कर, ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीज है, क्योंकि जब भी एक छोटा बिजनेस होता है, वैसे हम पहले से ही बात करें कि कोई बिजनेस छोटा होता नहीं है और बाद में वो बड़ा होता जाता है। तो इस प्लेफील्ड जैसे फ्लैट आपने बोला कि वहां पे आपको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू रीच आउट टू कस्टमर्स, रीच आउट टू पीपल एंड रीच आउट टू अ ह्यूज लार्ज पॉपुलेशन। तो ये पहले नहीं था। आई मीन बिलबोर्ड है या नहीं तो होर्डिंग है। मैं जब जब भी लक्ष्मी रोड से क्रॉस करके संभाजी ब्रिज क्रॉस करके पूना में, जो लोग पूना से हैं उनको मालूम पड़ेगा, वहां बहुत बड़े होर्डिंग्स है। अभी लॉकडाउन के टाइम में वहां पे होर्डिंग्स पर कुछ लगाकर फायदा भी नहीं, ऐसा सिचुएशन आया हम पर। तो करेक्ट। अराउंड मी में मुझे सब बातें आज फोन पर सर्च करनी पड़ रही है। लेकिन एक दिक्कत भास्कर होती है कि स्मॉल बिजनेसेस को इस मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या इन टूल्स पे जाने के लिए कभी कभी उसका नो हाउ नहीं होता है कि मेरा बिजनेस मैं लेके कैसे जाऊं इस पर। तो इसके बारे में कैसे लेके जाते हैं बिजनेस? एब्सोल्युटली। तो मेरे हिसाब से आप मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी यूजिंग एन एंड्रॉइड फोन। ज्यादा लोग एंड्रॉइड फोन ही यूज कर रहे होंगे, या एंड्रॉइड होगा या एप्पल फोन्स होगा। तो आप जैसे आपके फोन में गूगल मैप्स एक एक डिफॉल्ट ऐप होता है। तो अब आप, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप गूगल मैप्स यूज करते हो, और यस। करते हो तो किस लिए, नए डेस्टिनेशन ढूंढने के लिए कि कितना दूरी है, क्या ट्रैफिक है, ये सब के लिए। सो गूगल मैप्स डेस्टिनेशन फाइंडर तो है ही, लेकिन वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन भी है, सर्च एंड डिस्कवरी इंजन।
Yes, so most people use Google Maps to find a destination, reach destination, कौन सा मैप लें, कौन सा रूट लें, कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ ट्रैफिक नहीं है, ETA क्या है, ये सारा करते हैं। लेकिन अगर आप करोगे, तो अगर आप ड्राइव कर रहे हो कहीं से और मान लीजिए काफ़ी दूर जा रहे हो, तो गूगल मैप्स आपको बहुत कुछ दिखाता है। आप उसमें सेटिंग कर सकते हो कि मुझे रेस्टोरेंट दिखाओ, मुझे पेट्रोल पंप दिखाओ, मुझे केमिस्ट दिखाओ, और मुझे कुछ भी दिखाओ, जैसे मुझे जाना है ना कहीं वॉशरूम है, सो गूगल मैप्स ये भी दिखाता है कि कितने दूर में एक वॉशरूम आ रहा है, अगर आप उसमें वो सर्चेस डाल दो। सो गूगल मैप एक डेस्टिनेशन फाइंडर मैप तो है ही, उसके साथ एक वो सर्च इंजन भी है। सो और उसमें क्या होता है कि उसका उसका जो सर्च है, वो गूगल क्रोम में जब आप कोई भी टाइप करते हो या अपने सर्च बार में टाइप करते हो ना, डेंटिस्ट नियर मी, वो गूगल मैप्स के रिजल्ट से पावर होता है। मतलब अगर आपकी लिस्टिंग एक इन सिंपल टर्म्स, जैसे आनंद ने बोला ना कि नो हाउ नहीं होता, तो यही नो हाउ है कि गूगल मैप में जो बिजनेसेस लिस्टेड हैं वो सर्च रिजल्ट्स में दिखते हैं। जैसे डेंटिस्ट नियर मी कहाँ से आएगा गूगल के पास, तो वो गूगल मैप से आता है। तो तो इसीलिए इसको और इसमें जाने के लिए गूगल मैप्स में लिस्टेड होने के लिए कि एक एक गूगल का एक प्रोडक्ट है which is called Google My Business, which is called लोकेशन कोड आपके एड्रेस पे आता है और वो एक पोस्ट कार्ड में आता है। वो जब आप वेरीफाई कर दोगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये आनंद एक नो हाउ है। अब अब ये जो हमारा सोशल चैम्प प्रोग्राम है, ये इसी के लिए बनाया गया है कि हम एज अ यूजर गूगल मैप्स तो यूज कर रहे हैं, हम एज अ यूजर गूगल सर्च तो यूज कर रहे हैं, लेकिन एज अ बिजनेस उसको लिवरेज कैसे करें? हाउ डू आई लिवरेज द सेम प्रोडक्ट टू ग्रो माई बिजनेस? सो हम इसमें क्या करते हैं कि वी शेयर दिस नो हाउ कि भाई अपना गूगल मैप्स पे लिस्टिंग कैसे बनाएं, और उसमें उसका क्या प्रोसेस होता है, उसको कैसे मैनेज करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिल्कुल। और सोशल चैम्प के जो हमारे पहले दो कोहॉर्ट ने जो ग्रुप्स हुए, उसमें अलग अलग टाइप के बिजनेसेस थे। और भास्कर, वी एंजॉयड दैट प्रोसेस सो मच कि हमें नहीं लगा था कि यानी वो एक दूसरे के साथ में इतने जेल हो गए थे कि कोई एक फूड बिजनेस था, कोई किसी का फोटोग्राफी का बिजनेस था, किसी का और कुछ ब्यूटी का बिजनेस था। तो ये सब बातें जब वो उनके बिजनेस के बारे में भी अपग्रेडेशन कर रहे थे, तो एक दूसरे से बहुत लर्न कर रहे थे। और एब्सोल्युटली। दोनों ग्रुप्स में बहुत ही एंथुजियाज्म था, वो आज भी एक दूसरे के साथ में कनेक्ट में है। तो मुझे उन्होंने ये भी बोला, पार्टिसिपेंट्स ने, कि इंस्टाग्राम पे वो पहले सोचते थे कि मैं फोटोज कैसे डालूं, मेरे बिजनेस का फोटो कैसे आएगा और फोटो से क्या होगा। तो उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ एडवांस सेटिंग्स भी है इन सब चीजों में, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। तो क्या ऐसा सोशल चैन में क्या होता है जो आप उसमें गाइडेंस करते हैं? हाँ, तो सोशल चैम्प एक 3 वीक्स का प्रोग्राम है। फर्स्ट वीक होता है कि हम असेसमेंट करते हैं। इट्स अ सेल्फ असेसमेंट दैट यू कैन डू, and we it's a guided self assessment where we can go and we can find out your, लोगों ने पढ़ा होगा, पता नहीं कितने लोगों ने, और जो भी अगर आपको मालूम है कि सेगमेंटेशन कैसे करते हैं, हाउ डू वी डिफाइन यूजर पर्सोना, हाउ डू आई हाउ डू आई मैनेज माय पैकेजिंग एंड लेबलिंग, how do I how do how do I create my communication and messaging। तो पहला वीक हमारा होता है जिसमें कि हम एक सेल्फ असेसमेंट प्रोग्राम रन करते हैं। दिस इज द फर्स्ट डे। ये एक 20-25 पॉइंट्स का असेसमेंट है, जिसमें आपको ये पता चलेगा आपको किस मार्केटिंग के जो 6-7 पिलर्स हैं, उसमें कहाँ आप अच्छा कर रहे हैं, कहाँ आपको और काम करना है। सो दैट इज द फर्स्ट सेशन।
Then the next session is about what I was talking about, how to keep doing this thing day in and day out. How to make this marketing, social media marketing or digital marketing, a process that works for you. And I think from the feedback that I have got, that is the thing that has worked for all our participants. And it's called a content calendar. How to think in advance for what you are going to share. आप क्या शेयर करना चाहते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसे वो करेंगे, कब आप करेंगे. सो जो पहले वीक में हम ये दो चीज करते हैं, असेसमेंट एंड कंटेंट कैलेंडर. एंड आपका जो असेसमेंट होता है, सेल्फ असेसमेंट, दयासरा के एक अच्छा टूल है, वो पोर्टल पे अवेलेबल है. वो एक गाइडेड, आपको एक एक्सपर्ट उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है और ये रिजल्ट आप उस एक्सपर्ट से शेयर करेंगे और एक्सपर्ट फिर आपको बताएगा कि हाँ आपके बिजनेस में ये करना चाहिए या ये अच्छा चल रहा है. तो ये हो गया वीक 1. Do you have any question for this week 1 before we go to week 2 and week 3? 3 वीक का प्रोग्राम है. आपका कमिटमेंट 2 hours पर डे ट्वाइस वीक होता है. बिल्कुल भास्कर, यानी आप जो बोल रहे हैं कि 3 वीक्स में हर वीक में 2 सेशंस, 2 घंटों के 2 सेशंस, ऐसा 3 वीक्स. करेक्ट, मैक्सिमम 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे का होता है. ओके. और इसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू कीप आस्किंग क्वेश्चंस. यू कैन गो फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चंस एज वेल. तो चार्जेस हम बात करेंगे इसके बारे में. और इज इट ओनली फॉर बिजनेस ओनर्स, ऐसा भी क्वेश्चन है, तो ये भी हम आंसर करेंगे. या नहीं, it is for business owners and people who are helping business owners with marketing. Like if you want to help other businesses with marketing, or you are managing marketing for other businesses, this is also for you. एब्सोल्युटली. और चार्जेस के बारे में हम बताएंगे, लेकिन भास्कर मुझे ऐसा लगता है कि हम वीक 2 और 3 के बारे में भी जानना चाहते हैं और उसके बाद में हम. Sir, I have a question. My name is Hamir Asher. Please, can I ask, please? Sure, please go ahead. Thank you so much. Thank you so much. See, look, we have, I believe what I heard is right, is we have got 3 weeks and 3 different sessions. Yeah? Okay. 3 weeks and 6 sessions. And 6 sessions. 6 sessions. So in a week, 2 sessions. How long is each session? 1.5 to 2 hours. Okay. Now, what does all these 3 sections cover? So as I said, the first week is about marketing plan assessment. We assess what are you doing currently, and what is because there are 6-7 areas in marketing. You cannot do everything. And everyone is strengths are different and weaknesses is different. True. So we discover that and we come up with a plan, and which is followed up with an expert consultation. So we will be speaking with an expert who will tell you that, hey, this is going fine. Do not bother to change this. ये अच्छा नहीं चल रहा है. So work on this area. So that's week 1, and I was about to go to week 2. Week 2, yeah. So week 2 is about, and I'll keep switching between Hindi and English because we have mixed. I'm very comfortable in Hindi. So week 2 is all about marketing on getting you. Week 2 is all about getting you set up on Google My Business. Number 1, how to get you set up on Google My Business. There was a question ki, how do I get my office seen on Google Maps? And the answer to that is Google My Business. तो अगर आप Google My Business create करते हो तो आपका ऑफिस ऑटोमेटिकली गूगल मैप्स पे दिखने लगता है और उसका एक प्रोसेस होता है, वो करते हैं. फिर और नेक्स्ट सेशन डायग्नोस्टिक टाइप का सेशन होता है कि आपने ये किया, ये चैलेंज आया, ये नहीं आया, तो वी हेल्प यू आउट विद दैट. देन वी हैव अ सेशन ऑन फेसबुक मार्केटिंग and Instagram marketing. How to so this is for both kinds of people, both kinds of businesses and participants. People who already have their presence, जिनका presence पहले से है, तो उसको enhance कैसे करें. How to
how to make it like a professional Facebook page or a Instagram account. And then We fall in that bracket. We fall yes, in this bracket. yes, yes. So there is a session for that, and then there is a this session also takes care. If you don't have, then what should you be doing? So so that is the ये session होता है, and then it is followed up by a Q&A session. So first week is marketing assessment and content calendar. Second week is Google My Business. Third week is Facebook and Instagram. And we have kind of detailed the deliverables, the content on the portal, which on a page, and we can share that link over here. Does that answer your question? Yeah, absolutely, absolutely. Yeah, because we थोड़ा मैं 2 मिनट 1 ही मिनट लूंगा आपसे. Sure. हमने actually we started the e-commerce store. We didn't want to start a dukan where we have to pay rent, where we have to do salaries and stocks and that stuff. So the way future, as you rightly said, 5 साल के बाद most things will be digital marketing, okay, and there'll be a lot of things which are going to be sold online. So we thought of opening up an e-commerce store. We are an e-commerce store, okay, by the name of whitebuck.in, and we did a lot of homework. We did not know what E of e-commerce was, what S of social media was. We had sleepless nights during the lockdown, and because I lost my job, and we used these nights, sleepless nights, to learn what digital marketing, social media. We went to a lot of brainstorming things, and we got to a level where we today are doing content. We are making our own graphics. We are posting our own organic ads. Okay, we are finally facing some future how to go ahead further now, the next level. Okay, we are at this level right now. So we are posting about 15 posts on Facebook, for example, and we are getting about 12 to 16,000 people reaching us. Okay. From 60 just 6 months ago. Okay, that's great. And we have not used, we've used paid ads also, but there's a problem with paid ads that we face. I still don't understand the answer for it. Then once you put the paid ads, you filter your reach where you want to reach an XYZ, okay, what age bracket and XYZ, you've done your filters. Then you get certain reach, but the inquiries are not coming. Okay, it's just the people are watching. Second, what I also observed, if I've stopped paid ads, then automatically, even if I'm putting my normal ads like before, it is not reaching what it was reaching before. So is there some kind of gimmick being played in the engine? What is it? Or does Facebook, Instagram want money, and that is the reason it does? How does it all go about? So absolutely. So as you said, the organic reach over the last few years of Facebook has come down significantly. On Instagram, there still is organic reach, but on Facebook it has gone down significantly. So it's all mostly a paid channel now. And so this program will be able to address the questions that you have shared. And thank you so much for these questions. It helped me. Hello. I have a question. Hello. Yeah. Hello. Yes. I'm interrupting you. Sorry. Can we publish our ads on this social media platform? May I know who am I speaking with? Myself is Dr. Ram Agrawal. This is Geo Private Limited company. Okay. So it is a startup. So you can publish ads. That is not a problem. But the question is, why do you want to publish an ad? What is your objective of to boost up our business? That is the purpose. No, boosting a business. So what? Say for example, what do you want people to do after looking at your ad? They should automatically they should contact us and buy our products. No, first action.
last action is buying the product. What is the first action you want people to do? Because there's a reason why I'm asking that. No, So you see, our everything about our product is on our app, but to place the order, actually, which we want to proceed further, is very important in the business. I understand, but how do you collect these orders? Do you have a shopping cart? No, no, no. We will. That is just a e-commerce business. It's a e-commerce business. It will be conduct through only online. No, no, No shop will be there. I got it. Lekin, my question is, how will people place order with you? Through online. That is our through our app. We are No. developing our app. No, is the app in place? Then not placed, just in the starting Correct. place. We are in the starting place. So see, now that is what my question was. What is the channel? Now if app is the channel, Yeah. then there is a method to that. For Yeah. that, what you have to do is your first objective is to get app downloads. Yeah, yeah. Your objective is not to get people to buy products, because unless if you're working in the app ecosystem, ad Yeah. will help you get downloads for your app. Yeah. People buying will depend on how you nurture people on your app and what kind of products you have. Sir, that is my question. How we can insist the people to download our app, because the app is already there in the internet, but they should be insisted to download our app. First of all, you cannot insist on anyone. It's a free Not, will. not, It's a not, country. yeah. Yeah. So unless a people need, if your product is not good, people will not install. Yeah, definitely. I agree. Totally, I agree with you. Yeah. So, and then if you want people to install your app, Yeah. then you have to reach out to the right audience, segment it right. Most of the time, I have to. I have to promote. I have to focus it on targeted. Yeah. Sir, I think we'll come to a specific question that he's asking, but can we take about 5 minutes to just go back to the week 2 and 3? Sorry, because sir. there are some participants who want to know about the program. Yes. We will of course answer all the questions, and we are happy that people are asking questions. But for everybody's benefit, I think we will go back to the questions. Thank you, sir. The week 2 and 3, and we'll come to yours. So yeah, and thank you so much. These questions help us address your concern, so that, and this is kind of segmentation for us, so that building the right cohort. So week 2, you will learn, say, if you have never marketed your business on, say, Facebook, then for you will learn how to create. So Facebook is, everyone, maybe you are having your Facebook account, you are having your Instagram account, but there is something called Facebook page, which is created for your business, and that is a different beast altogether. How do you keep it updated? How do you kind of get connected to your customers? How do you see, for any product or any service, your customers will not buy you every day unless you are a newspaper. If you are a newspaper, then you can, your customers will buy you every day. I don't think there is any other newspaper, milk, and all the essential supplies. If you leave that apart, there is no product that a customer buys every day. So why should they keep coming back to your Facebook page or your social media handle? So what you would, आपको क्या इसमें समझ में आएगा कि वो क्या कंटेंट है कि आप उसमें स्टिकनेस बिल्ड करें, क्यों कस्टमर वापस हर एक दिन आपके पेज पे आए, और अगर वो हर एक दिन वापस आपके पेज पे आएगा और आपके सोशल हैंडल पे आएगा, तो इवेंचुअली एक होता है कि कस्टमर का एक बाइंग साइकिल होता है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रोसरीज लोग महीने में एक बार खरीदते हैं, अंडा, दूध और ब्रेड शायद 2 दिन में एक बार खरीदते हैं, या जो भी है उसका
केडेंस एक होता है, तो वो होना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप हर एक दिन सेल करना चाहेंगे तो लोग नहीं आएंगे आपके पेज पे, क्योंकि उनको लगेगा ये तो सेल करते रहते हैं, मेरे लिए क्या है इसमें। तो हम जब सेकेंड वीक और में आपको ये शेयर करेंगे कि हाँ, गूगल माई बिजनेस में आप कैसे कस्टमर रिव्यूज लाएं, what are the best practices to keep your listing above others, कैसे 5 स्टार रेटिंग रहे आपका। तो ये होगा थर्ड वीक में। सेम चीज होगा आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए। इंस्टाग्राम में कैसे आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को लाएं, अपना हाउ टू गेट देम टू फॉलो यू एंड व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट टू शेयर, how to kind of create your profile में क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं। so does that answer the question कि ये क्या है। और यहाँ अभी हमारे कलीग साहिल ने एक लिंक शेयर किया है in the chat section of this and वहाँ पे इस प्रोग्राम का सारा डिटेल लिखा हुआ है कि क्योंकि अभी तो जैसे मैंने बताया फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक में क्या होता है, अब उस सेशन के अंदर जो सब सेक्शंस होते हैं वो भी वहां पे मेंशन है। सर जी और एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा। हाँ ये सर एक मिनट, सर एक मिनट, मैं सिर्फ 2 और 3 बातें हम पहले सिर्फ प्रोग्राम के बारे में बोलेंगे और हम क्वेश्चंस के लिए हमने टाइम रखा है सर, so we will give you some time to ask questions. I understand your eagerness. Bhaskar, about the program you told us, हम आपने बताया, तो उसमें expectations participant की क्या है कि वो कैसे रेडी रहे इस प्रोग्राम के लिए, फीस इसको है क्या और वो कितने फीस है। हाँ, एक्सपेक्टेशन ये है कि देखिए हम ये कहते हैं कि आप ये जो सेशंस हैं आप अपने लैपटॉप पे अटेंड करो, क्योंकि ये हैंड्स ऑन सेशन है। ये सेशन वन वे सेशन नहीं होता है, ये इंटरैक्टिव सेशन होता है। और इंटरैक्टिव मतलब आप अपने क्वेश्चन पूछो, इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो सोल्यूशन बताएंगे। थोड़ा सा से 40% स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, 60% इंटरैक्शन है। पहला सेशन बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। पहला सेशन ऑलमोस्ट जो जहाँ पे हम मार्केटिंग प्लान असेसमेंट करते हैं वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है। उसका लगभग आप समझ लो कि 80% स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट वो आपके लिए प्लान बनाता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।